गोइंग फॉर 1 crore 1, 1 crore 2, 1 crore 3 एंड सोल्ड। कितना ड्रामेटिक लगता है ना ऑक्शन का ये प्रोसेस। अ सेंस ऑफ पावर एंड अचीवमेंट एंड कंट्रोल, सारे इमोशंस एक साथ ही इवोक हो जाते हैं। अभी आईपीएल के ऑक्शंस होने वाले हैं और हम सबको ये सीन्स फिर से देखने को मिलेंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये आईपीएल का ऑक्शन बेसिकली एक इंग्लिश ऑक्शन है। ऑक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 बेसिक टाइप्स की बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्शन इज इंग्लिश ऑक्शन, जो हम आईपीएल में देखते हैं। यहाँ पर प्लेयर का एक बेस प्राइस होता है एंड एवरीबडी बिड्स ओवर एंड अबव दिस बेस प्राइस। जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो प्लेयर मिल जाता है। सेम गोज फॉर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। यहाँ पे सेट प्राइस 0 भी हो सकता है कि रिजर्व प्राइस के ऊपर ही बोली लगाई जाए एंड रिजर्व प्राइस पे ही प्रोडक्ट बिक जाए। इसे ओपन क्राई ऑक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा बिडर क्या बिड कर रहा है एंड आप फिर उससे ऊंची बोली लगा सकते हैं अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है। दूसरा टाइप ऑफ ऑक्शन होता है डच ऑक्शन। ये डिसेंडिंग ऑक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो ऑक्शनियर है, यहाँ पे जो सेलर है, वो प्रोडक्ट की एक हाई वैल्यू लगाता है। मतलब मेरा प्रोडक्ट 10 रुपए का है, मैंने उसकी वैल्यू लगाई 60 रुपए। उसके बाद धीरे धीरे वो प्राइस कम करता जाता है एंड जो बिडर्स हैं वो किसी एक बिड के ऊपर अपना प्राइस दे देते हैं। तो वो प्रोडक्ट उस बिडर को चला जाता है जिसने बिड किया। नाउ इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? डच ऑक्शन बेसिकली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का होता है, जैसे फ्लावर्स का ऑक्शन हो गया। नीदरलैंड्स के अंदर दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर ऑक्शन के अंदर डच ऑक्शन ही यूज किया जाता है। कुछ कंपनीज अपने आईपीओस को भी डच ऑक्शन की तरह ही रिलीज करती हैं, जैसे गूगल ने किया था 2004 के अंदर। नंबर 3 इज फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन और इस ऑक्शन के अंदर ये अंतर है कि ये ओपन क्राई नहीं है। आपको पता नहीं है कि दूसरा बिडर क्या बिड कर रहा है, तो आप ऑक्शन के अंदर अपने हिसाब से प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू समझते हैं और उसके बाद एक बिड लिखते हैं और वो एनवेलप के अंदर आप ऑक्शनर को दे देते हैं। देन ऑक्शनर ओपन्स ऑल द एनवेलप्स और वो देखता है कि किसकी बिड हाईएस्ट है। जिसकी भी बिड हाईएस्ट होती है उसको वो बिड दे दी जाती है। अब ये ऑक्शंस काम आते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर आपको ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने हो, इन सब चीजों के लिए सील बिड ऑक्शंस का यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जापानीज ऑक्शन। यहाँ पर भी आप सील बंद लिफाफे में ही अपना बिड दे रहे हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है वही जीतता है। बट यहाँ एक कैच है, जो हाईएस्ट बिडर होता है वो ऑक्शन जीत तो जाता है, लेकिन उसे पेमेंट फुल नहीं करना पड़ता, उसे पेमेंट अपना बिड नहीं करना पड़ता, उसे सेकेंड हाईएस्ट बिड पे वो ऑक्शन दिया जाता है। I know it sounds odd, but it is very smart idea because you are actually incentivizing your bidders to bid on true value. और वैसे भी ऑक्शंस के अंदर bidders actually suffer from something called winners curse. अब ये winners curse क्या है? Winners curse का मतलब है एक टेंडेंसी टू बिड हायर देन द ट्रू वैल्यू, ताकि आप वो ऑक्शन जीत जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं कोई आर्ट खरीदने गई, मेरे हिसाब से उस आर्ट की वैल्यू कुछ 50 लाख है, उसकी ट्रू वैल्यू 50 लाख है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का वैल्यूएशन उतना ही होगा। मेरे साथ जो दूसरे लोग बिड कर रहे हैं सबको लगेगा कि इसका ट्रू वैल्यू 50 लाख है, तो मैं 50 लाख से ऊपर ही बिड करती हूँ ताकि मैं वो ऑक्शन जीत जाऊं। इसे कहते हैं विनर्स कर्स, जहां पर आप एक्चुअल ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं। अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए सेलर्स और भी बहुत सारी मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, जैसे रिजर्व प्राइस, इनवाइटेड बिडर्स ओनली, एंट्री फीस, लॉट साइज, प्रॉक्सी बिडिंग, बिडिंग इंक्रीमेंट रूल्स एंड पोस्ट वन पेमेंट रूल्स। तो अगली बार आप जब भी ऑक्शंस देखें तो आप बिल्कुल नोटिस करें कि ये किस तरीके का ऑक्शन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय।